हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कैसे चल रही है आपकी ज्योग्राफी की पढ़ाई। मैप आई होप आप लोगों ने परचेज कर लिया होगा। तो मैप से आप लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से आप पॉइंट लोकेट कर पाएंगे। हम लोग पढ़ रहे थे हिमालय का निर्माण। हिमालय का निर्माण में हमने ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद हमने पढ़ लिया था वृहद हिमालय के बारे में। वृहद हिमालय के बाद जो दो हिमालय की श्रेणियाँ बसती हैं, जैसे कि पहला बसता है हमारा लघु हिमालय, उसके बाद बसता है हमारा शिवालिक श्रेणी। तो आज हम लोग इन्हीं दो हिमालय की श्रेणियों के बारे में पढ़ेंगे, इनके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। लघु हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है और शिवालिक हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम लोग आज लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लघु हिमालय। लघु हिमालय जो है वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में एक मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, यानी कि हम कह सकते हैं वृहद हिमालय और लघु हिमालय मेन सेंट्रल थ्रस्ट से अलग होता है। ये हमने बताया था, ये यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये काराकोरम लद्दाख जास्कर श्रेणी, उसके बाद सचर जोन था, उसके बाद ये जो नंगा पर्वत से श्रेणी दिखाई पड़ रही है नामचा बरुआ तक, ये था हमारा वृहद हिमालय। अब इसके दक्षिण में ये जो छोटे छोटे पार्ट्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये भाग, इसको हम लोग बोलते हैं लघु हिमालय। और इसके नीचे है हम लोग पढ़ेंगे शिवालिक हिमालय के बारे में। तो जो लघु हिमालय है उसकी जो पर्वत चोटियां हैं उनकी लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं होती है, छोटी छोटी पर्वत चोटियां पाई जाती हैं और यहाँ पर वर्ष भर बर्फ़ नहीं ढकी रहती है। यहाँ की जो जलवायु है शीतोष्ण जलवायु है। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही गर्मी का मौसम आता है, यहाँ की घाटियों से, यहाँ के पर्वतों से बर्फ़ जो है बिल्कुल पिघल जाती है, गायब हो जाती है और लंबे लंबे घास के मैदान पाए जाते हैं। मौसम बहुत सुहावना हो जाता है। दर्शक लोग यहाँ पे घूमने जाते हैं, यानी कि इन जो हमारा लघु हिमालय है यहाँ पर बहुत ज़्यादा पर्यटक स्थल पाए जाते हैं। तो इसकी जो पर्वत श्रेणियों की जो ऊंचाई है, औसत ऊंचाई, ये 4500 मीटर के आसपास पाया जाता है। और ये जो चौड़ाई है, ये आप देख रहे होंगे, ये जो हमने बनाया है ये हमारा लघु हिमालय है। आपको समझ में आ रहा होगा लघु हिमालय। ये जो हमारी चौड़ाई है ये 80 किलोमीटर है। जैसा कि इसमें बताया कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई नहीं होती, 4500 मीटर के आसपास इसकी औसत ऊंचाई है। तो वर्ष भर बर्फ़ नहीं जमी रहती, बर्फ़ रहती है, लेकिन जैसे ही गर्मी की ऋतु आती है वहाँ पे बर्फ़ जो है पिघल जाती है। यहाँ के जो क्षेत्र हैं आप जानते होंगे, मनाली हो गया, कुल्लू हो गया, नैनीताल हो गया, इस तरह के जो क्षेत्र हैं ये लघु हिमालय में ही पाए जाते हैं। आप लोग वहाँ पे घूमने भी गए होंगे। तो गर्मियों के मौसम में वहाँ बर्फ़ कम पाई जाती है, ठंडियों के मौसम में, जनवरी फरवरी के मौसम में वहाँ अच्छी खासी बर्फ़ पाई जाती है। शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र है। शीतोष्ण जलवायु, आप वहाँ का अगर कुल्लू मनाली घूमने गए होंगे तो वहाँ जनवरी फरवरी में, मार्च अप्रैल में वहाँ के मौसम का अनुभव कर सकते हैं। वहाँ पे लंबे लंबे घास के मैदान पाए जाते हैं। उन घास के मैदानों को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम दिया जाता है। पहले देख लेते हैं कि जो है ये लघु हिमालय है ये 4 अलग अलग जगहों पे 4 अलग अलग पर्वत चोटियों श्रेणियों में बटा हुआ है। सबसे पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी है, उसके बाद धौलाधार श्रेणी है, उसके बाद मसूरी श्रेणी है, फिर नेपाल में महाभारत श्रेणी आ जाती। तो इन श्रेणियों के बारे में हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं। इस फिगर में आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, ये महान हिमालय और बीच में ये लघु हिमालय। महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो घाटियाँ पाई जाती हैं, एक थ्रस्ट पाया जाता है। किससे अलग होता है अभी हमने आपको नाम बताया था, आप उसको फिर से देखिएगा। तो जो लघु हिमालय है इनमें 4 घाटियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पे एक घाटी पाई जाती है, इसको बोलते हैं, श्रेणी पाई जाती है पीर पंजाल श्रेणी। उसके बाद यहाँ पे एक श्रेणी पाई जाती है, उसको बोलते हैं धौलाधार श्रेणी। उसके बाद ये उत्तराखंड में एक श्रेणी पाई जाती है, उसको बोलते हैं मसूरी श्रेणी। और नेपाल में 2 श्रेणियां पाई जाती हैं। आप अपने मैप में साथ साथ देखते रहिए। नेपाल में 2 श्रेणियां पाई जाती हैं। पहली श्रेणी का नाम है महाभारत श्रेणी और दूसरी श्रेणी का नाम है नागतीभा श्रेणी। यानी कि कुल 4 श्रेणियां विभाजित हैं लघु हिमालय में। सबसे पश्चिमी ये जो है
ये पीर पंजाल श्रेणी ये जम्मू एंड कश्मीर में है। धौलाधार श्रेणी ये हमारा हिमाचल प्रदेश में है। मसूरी श्रेणी जो है हमारी उत्तराखंड में है। और नेपाल में जो 2 श्रेणियां हैं उनको कहते हैं महाभारत श्रेणी और नागतीभा श्रेणी। इतना क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं पीर पंजाल श्रेणी की, जो सबसे पश्चिमी श्रेणी है। ये जम्मू कश्मीर राज्य में पाई जाती है। इसको ऐसा समझते हैं, देखते हैं। ये पीर पंजाल श्रेणी ये ऐसे है बनी हुई है। यहाँ पे आप मैप में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा पीर पंजाल श्रेणी। आप अपना जो मैप है, 2 मैप आते हैं, अच्छे मैप आते हैं, ऑक्सफोर्ड का या ब्लैक सान का। आप ऑक्सफोर्ड या ब्लैक सान कोई भी एक मैप खरीद सकते हैं और उसमें देखेंगे ये यहाँ पे पीर पंजाल श्रेणी है। और पीर पंजाल श्रेणी के उत्तर में यहाँ पे बसा हुआ है श्रीनगर और इसके दक्षिण में बसा हुआ है यहाँ पर जम्मू कश्मीर। यहाँ पे श्रीनगर और यहाँ पे जम्मू, ठीक है। और इसको एक दर्रे द्वारा यहाँ पे कनेक्टिविटी बनी रहती है, उसको बोलते हैं बनिहाल दर्रा। ऐसा समझते हैं ये पीर पंजाल श्रेणी है, इसके उत्तर में श्रीनगर, पीर पंजाल श्रेणी के उत्तर में श्रीनगर और पीर पंजाल श्रेणी के दक्षिण में जम्मू। और ये दोनों की कनेक्टिविटी कहाँ से होती है? बनिहाल दर्रे से। वैष्णो देवी आप गए होंगे तो क्या आप बता सकते हैं कि बनिहाल दर्रे से होके गए हैं कि नहीं गए हैं वैष्णो देवी? आप बताइएगा। और जो पीर पंजाल श्रेणी है ये झेलम और व्यास नदियों के बीच में स्थित है। तो पीर पंजाल श्रेणी इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखते हैं धौलाधार श्रेणी। ये यहाँ पे पहले पीर पंजाल श्रेणी, इसके बाद आती है धौलाधार श्रेणी। धौलाधार श्रेणी का मुख्य विस्तार जो है हिमाचल प्रदेश में हुआ है और उसके बाद ये थोड़ा सा नेपाल में भी चला गया है। तो हिमाचल में इसको धौलाधार श्रेणी कहते हैं। यहाँ पे शिमला पाया जाता है, शिमला आप गए होंगे, ठीक है। यहीं पे धर्मशाला पाया जाता है, धर्मशाला में क्रिकेट मैच का आयोजन होता है। अगर आप लोग क्रिकेट मैच देखते होंगे तो धर्मशाला का स्टेडियम बड़ा ही खूबसूरत स्टेडियम है। वहाँ से आपको धौलाधार श्रेणियों की इमेज, ये फोटो दिखाई पड़ती होगी। वहाँ से स्टेडियम के अंदर से धौलाधार श्रेणी दिखाई पड़ती है, ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड में यहाँ पे ये मसूरी श्रेणी ये उत्तराखंड में पाई जाती है। अब इन श्रेणियों की जो जलवायु है वो शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र है। इन श्रेणियों में शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं। और भयंकर ठंड के मौसम में ये श्रेणियाँ जो हैं बर्फ़ से ढकी रहती हैं। जैसे ही गर्मी पड़ती है इन श्रेणियों की जो है इन श्रेणियों में जो पर्वत चोटियाँ पाई जाती हैं उनमें बर्फ़ पिघल जाती है, ठीक है। तो जब बर्फ़ पिघल जाती है तो इन श्रेणियों के ढालों में घास के मैदान पाए जाते हैं। कैसे ढाल? ये सपोज श्रेणी है तो ये यहाँ पे ये जो श्रेणियाँ हैं यहाँ पे घास के मैदान पाए जाते हैं और मुलायम लंबे घास के मैदान रहते हैं। और इनको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम दिया गया है। जम्मू कश्मीर में इनको मर्ग कहते हैं। इन घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं। आपने नाम सुना होगा गुलमर्ग और सोनमर्ग। तो ये जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग और सोनमर्ग पाए जाते हैं। इसके बाद उत्तराखंड में इनको बुग्याल और पयाल कहते हैं। इन घास के मैदानों को बुग्याल और पयाल कहते हैं, ठीक है। तो ये नाम याद करना है। मर्ग पाए जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, गुलमर्ग, सोनमर्ग और बुग्याल और पयाल। शीतोष्ण जलवायु के क्षेत्र की खास बात ये होती है कि वहाँ लंबे घास के मैदान पाए जाते हैं। आप अमेरिका में पढ़ेंगे वहाँ पे लंबे घास के मैदान पाए जाते हैं। जब अमेरिका चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा वहाँ पे ये इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा कि वहाँ के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है। बहुत सारे क्वेश्चंस में आप देखे होंगे पम्पास क्या होता है, कंपोस्ट क्या होता है, इस तरह की घास के मैदान हैं। तो यहाँ भारत में जो घास के मैदान हैं उनको जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं, जैसे गुलमर्ग और सोनमर्ग। और उत्तराखंड में उनको बुग्याल कहते हैं और पयाल, बुग्याल। और पयाल कहते हैं। इतना क्लियर हुआ? तो हमने पढ़ लिया धौलाधार श्रेणी। इसके पहले सबसे पश्चिमी श्रेणी जो है
वो कौन सी श्रेणी सबसे पश्चिमी? पीर पंजाल श्रेणी। ठीक है, पीर पंजाल श्रेणी के बाद इसका क्रम भी कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, सबसे पश्चिमी श्रेणी पीर पंजाल श्रेणी, उसके बाद धौलाधार श्रेणी, उसके बाद मसूरी श्रेणी आती है, हिमाचल श्रेणी या मसूरी श्रेणी आती है। पहला है पीर पंजाल, फिर धौलाधार, फिर हिमाचल, फिर मसूरी। हिमाचल में शिमला पाया जाता है, शिमला आप गए होंगे, वहाँ की जलवायु को अनुभव किया होगा, शीतोष्ण जलवायु वहाँ पे पाई जाती है। मसूरी जो है उत्तराखंड में पाया जाता है, मसूरी भी आप लोग घूमने गए होंगे। तो ये जो है लघु हिमालय का ही भाग है। लघु हिमालय में घाटियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, अब घाटी क्या होती है? ऊंचे ऊंचे जो शिखर होते हैं, सपोज जैसे ये शिखर, ये हमारा हो गया बृहद हिमालय, और उसके बाद ये आया बृहद हिमालय, थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचा है, ये हमारा हुआ बृहद हिमालय, और इसको ऐसे समझते हैं, ये हुआ हमारा बृहद हिमालय, ये हुआ हमारा ये बृहद है, ये लघु है। ठीक है, तो अब इनके बीच में ये जो समतल मैदान पाए जाते हैं, इनको घाटी कहते हैं। ठीक है, जो समतल मैदान पाए जाते हैं इनको घाटी कहते हैं, और हर जगह इनका अलग अलग नाम है। जम्मू में कश्मीर घाटी पाई जाती है। कश्मीर घाटी कहाँ पे है, किस श्रेणी में? पीर पंजाल श्रेणी में। ठीक है, हिमाचल में कुल्लू कांगड़ा घाटी। कुल्लू कांगड़ा घाटी कहाँ पे है? ये यहाँ पे पीर पंजाल, ये यहाँ पे धौलाधार, धौलाधार में कुल्लू कांगड़ा घाटी। नेपाल में जो घाटी पाई जाती है उसको काठमांडू घाटी कहते हैं, और सिक्किम में यहाँ पे घाटी पाई जाती है उसको चुम्बी घाटी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे पर्वतीय जो है पर्यटक स्थल हैं। ठीक है, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, दार्जिलिंग, डलहौजी, ये सारे जितने पर्यटक स्थल हैं ये हमारे लघु हिमालय में पाए जाते हैं। तो ये हुआ हमारा डिस्कशन लघु हिमालय का। अब लघु हिमालय के बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे शिवालिक हिमालय। लघु हिमालय में कहीं कोई दिक्कत हो बताइए आप लोग। ठीक है, कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं लघु हिमालय में कहीं कोई दिक्कत हो। लघु हिमालय में याद करने वाली क्या चीज़ है? लघु हिमालय में 4 मुख्य भाग हैं। सबसे पश्चिमी भाग है हमारा पीर पंजाल, उसके बाद धौलाधार, उसके बाद मसूरी, और उसके बाद नेपाल का जो काठमांडू का भाग आ जाता है या उत्तराखंड का भाग आ जाता है वो पूरा। शिवालिक या बाह्य हिमालय अगला भाग है हमारा, शिवालिक या बाह्य हिमालय। अब इसको बाह्य हिमालय क्या कहते हैं? पहले हमारा था यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा है ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय के बाद आता है ये यहाँ पे बृहद हिमालय या महान हिमालय, ये फैला हुआ है। महान हिमालय के बाद ये जो ग्रीन कलर का दिखाई पड़ रहा है ये आपका है लघु हिमालय। और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में जो खाली जगह है उसको बोलते हैं मेन सीमांत दर्रा। क्या बोलते हैं? मेन सीमांत दर्रा। यानी कि लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय आपस में मेन सीमांत दर्रा से अलग होते हैं, और सबसे आखिरी में सबसे दक्षिणी भाग में है हमारा शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय सबसे नवीन श्रेणी है, अभी सबसे बाद में शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ है, और शिवालिक हिमालय के बाद यहाँ पे गंगा यमुना का मैदानी भाग, यहाँ तराई भाग स्टार्ट हो जाता है। तो शिवालिक हिमालय जो है हमारा सबसे नवीन भाग है, सबसे बाद में जो शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ है। शिवालिक हिमालय का विस्तार कहाँ से है? शिवालिक हिमालय का विस्तार पंजाब में पुतवार बेसिन से, इस जगह एक बिहार की कोसी नदी बहती है, मैप में आप लोग देखिएगा, कोसी नदी। इसका मुख्य विस्तार पंजाब में पुतवार बेसिन, पुतवार बेसिन से ये
बिहार में कोसी नदी तक है। ठीक है, आगे ये मध्य हिमालय के साथ मिलके अरुणाचल, मध्य हिमालय में बन जाता है और अरुणाचल प्रदेश में ये 4 अलग अलग भागों में बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है कि हमने बताया था, आपको अगर याद हो, हिमालय का विस्तार ऐसे था, यानी कि इधर ये ज़्यादा चौड़ा था और जैसे जैसे इधर जाते जाते हैं पूर्व की तरफ बढ़ते जाएंगे हिमालय सकरा होता जाएगा। इसलिए जब सकरा होता जाएगा तो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियां इधर पाई गई हैं, पूर्व की तरफ पाई गई हैं, और जैसे जैसे इधर आएंगे इधर पर्वत जो चोटियां हैं वो कम ऊंची पाई गई हैं। ये जब हिमालय का निर्माण पढ़ा रहे थे तब आपको बताया गया था। तो ये जब हम पूर्व से पश्चिम से पूर्व की तरफ आएंगे तो जो शिवालिक हिमालय है, कोसी नदी के बाद ये हमारा मध्य हिमालय के साथ या लघु हिमालय के साथ ही जुड़ जाता है। इतना गैप, जितनी ज़्यादा दूरी नहीं रहती है कि अलग अलग हम उसको डिस्क्राइब कर पाएँ, आपस में जुड़ जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक हिमालय 4 अलग अलग श्रेणियों में डिवाइड हो जाती हैं और उन श्रेणियों को वहाँ के लोकल जनजाति के नाम पे उनका नामकरण किया गया है। देखते हैं, इनकी जो ऊंचाई है शिवालिक हिमालय की, बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं है, 900 से 1200 मीटर इसकी ऊंचाई पाई गई है। आगे देखते हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देख रहे हैं, ये हिमालय यहाँ का कितना चौड़ा भाग है, और जैसे जैसे पूर्व की तरफ बढ़ते जाएंगे हिमालय अत्यंत सकरा होता जाएगा। और यहाँ पे एक पड़ता है दिहांग, दिहांग दर्रा। दिहांग दर्रा से ये जो है हिमालय दक्षिण की तरफ मिजो श्रेणी, नागा श्रेणी, पटकोई-बुम श्रेणी में ये डिवाइड हो जाता है। और यहाँ पे ये सिंधु गार्ड से 2 भागों में बढ़ जाता है। एक ये आता है यहाँ पे सुलेमान श्रेणी और ये एक चला गया हिंदुकुश श्रेणी। ये इतना बताया गया था आपको, ठीक है। ये यहाँ इस जगह पड़ता है दिहांग गार्ड और यहाँ पे पड़ता है सिंधु गार्ड से ये सुलेमान श्रेणी और ये चला गया हिंदुकुश में। तो यहाँ पे जो है मध्य हिमालय, जो शिवालिक हिमालय है, ये पंजाब में पुतवार बेसिन से लेके ये यहाँ इस जगह ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा, कोसी नदी ये बह रही है, ठीक है। पंजाब से यहाँ तक तो इसका मुख्य विस्तार है। फिर यहाँ के बाद ये लघु हिमालय में ही समाहित हो जाता है, मिल जाता है, इसको अलग अलग नहीं कर पाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसकी 4 अलग अलग श्रेणियां हैं। पहला का नाम है डाफला, आप अपने मैप में देखिएगा। दूसरा है मिरी, तीसरा है अबोर और चौथा है मिस्मी। इस जगह पे अरुणाचल प्रदेश में आपको दिख रही होंगी 4 अलग अलग श्रेणियां, मैप में देखिएगा। पहली श्रेणी का नाम है डाफला, दूसरा नाम है मिरी, अबोर और मिस्मी। इनकी जो नाम, इनकी ये जो श्रेणियां हैं ये पश्चिम से पूर्व की तरफ फैली हैं, यानी ये जो नामकरण है ये पश्चिम से पूर्व की तरफ है। कभी कभी आपके पेपर में ये भी पूछ सकता है कि इनकी पूर्व से पश्चिम का नाम या पश्चिम से पूर्व का नाम। तो यहाँ पे सबसे पहले पड़ता है डाफला, उसके बाद मिरी और अबोर और मिस्मी, ठीक है। तो ये नाम आपको याद करना है, डाफला, मिरी, अबोर और मिस्मी। इसके बाद जो हिमालय है, हिमालय का विस्तार जो है दक्षिण की तरफ हो जाता है और वहाँ के लोकल अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम पाए जाते हैं, जैसे पटकोई-बुम, नागा श्रेणी, मिजो श्रेणी। आगे अराकान योमा पर्वत जो है, इसके बारे में हम लोग जब पूर्वोत्तर हिमालय का डिस्कस करेंगे तब वहाँ पे पढ़ेंगे। अभी केवल शिवालिक हिमालय के बारे में ही जानते हैं ये। और ये जो अरुणाचल प्रदेश में जो है शिवालिक जो है 4 भागों में बढ़ गया है। इनका नाम आपको याद करना है, नोट कर लेना है। अब शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के बीच में भी घाटियां पाई जाती हैं। ये हमारा लघु हिमालय हो गया और ये हमारा हो गया शिवालिक हिमालय। लघु हिमालय और ये हुआ शिवालिक हिमालय, ठीक है। तो इनके बीच में जो समतल मैदान है इनको घाटियां कहते हैं और उत्तराखंड में इन घाटियों का नाम है दून और द्वार।
इन दून और द्वार से ही उत्तराखंड में बहुत सारे घाटियाँ का नामकरण किया गया है, जैसे देहरादून, हरिद्वार। ठीक है, ये शिवालिक हिमालय की घाटियाँ हैं। घाटियाँ के बारे में समझ लेते हैं, घाटियाँ कैसे बनती हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये लघु हिमालय, ये घाटियाँ यहाँ पे हैं, ये लघु हिमालय हुआ, ये शिवालिक हिमालय, इसके बीच में ये घाटियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो इनका नाम है उत्तराखंड में दून और द्वार, जैसे देहरादून और हरिद्वार। तो आज हमने पढ़ा लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। इसका आप प्रैक्टिस करिए, जितना आपको मैप में बताया गया है आप अपने मैप में देखिएगा। इसके बाद हम लोग आखिरी लेक्चर लेंगे हिमालय का, पूर्वोत्तर हिमालय, और हिमालय हमारा खत्म हो जाएगा। एक चीज़ और है, हिमालय में बहुत सारे दर्रे पाए जाते हैं। जैसे आज हमने बताया पीर पंजाल श्रेणी में एक दर्रा पाया जाता है, बनिहाल दर्रा, नीति दर्रा, माना दर्रा, बहुत सारे दर्रे पाए जाते हैं। तो उन दर्रों के बारे में भी अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर पे रहिए, कोविड के प्रोटोकॉल का फॉलो करिए। थैंक यू।